हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे डीआरडीओ फैक्ट सीरीज में और आज है क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था व्हाट इज डीआरडीओ और डीआरडीओ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि डीआरडीओ के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि डीआरडीओ एक ऐसा संगठन है जो कि हमारे डिफेंस को साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजी की तरह से बहुत ज़्यादा एडवांस कर रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत से जीडीपी के टर्म्स में या डेवलपमेंट के टर्म में बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा डिफेंस फिर भी टॉप पे है क्योंकि ये डीआरडीओ के बदौलत है। डीआरडीओ मानता है कि हर एक स्ट्रेंथ का ओरिजिन जो है वो साइंस से है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से टॉप प्रोजेक्ट्स हैं डीआरडीओ के जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हैं। पहला प्रोजेक्ट है मिशन शक्ति। ऐसा माना जाता है कि मिशन शक्ति में 300 साइंटिस्ट काम कर रहे थे और सिर्फ 2 साइंटिस्ट को पता था कि वो एक्चुअली किस बारे में किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। एंटी सैटेलाइट जो कि पूरे दुनिया में लोग नहीं चाहते थे कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी आए, लेकिन डीआरडीओ की बदौलत हमारे पास आज ये टेक्नोलॉजी है। तो बहुत ही ज़्यादा इसको छुपा के रखा गया था और लोग को लग रहा था कि ये बस एक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दे वर वर्किंग ऑन एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जिसको कुछ देर बाद मतलब 6 महीने बाद 3-4 लोगों और को पता चला और धीरे धीरे ये मिशन जो है वो लॉन्च हो गया। तो आए जानते हैं हम लोग एंटी सैटेलाइट मिशन शक्ति के बारे में। देखिए डीआरडीओ जो कि सक्सेसफुली इन्होंने न्यूट्रलाइज किया एक सैटेलाइट जो कि एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है 27 मार्च 2019 को। मिशन का नाम था मिशन शक्ति। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे इस मिशन में उनको नाम दिया गया था मिशन प्रोजेक्ट XSP-1। बस ऐसा नाम रखा गया था ताकि किसी को भी समझ ना आए इस बारे में, और ये सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया। डीआरडीओ द्वारा 4th डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है डीआरडीओ का और ये लॉन्च किया गया था बहुत ही फास्ट मूविंग इन द ऑर्बिट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। इसको लॉन्च किया गया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो मूवी बनाई थी मिशन शक्ति पे ताकि बच्चों को समझाया जा सके कि ये मिशन शक्ति जो है वो किस तरह से किस टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बच्चों में और मोटिवेट करने के लिए, उनको और मोटिवेट करने के लिए, खासकर 7 से जो 14 साल के बच्चे हैं इनको 11 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में और 2 साइन लैंग्वेजेस में भी इसको लॉन्च किया गया था मोदी जी द्वारा। ये है डीआरडीओ का मिशन शक्ति जो कि एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं घातक। घातक का मतलब होता है लीथल। लीथल मतलब बहुत ही डेंजरस। तो आइए जानते हैं कि घातक एक्चुअली है क्या। घातक जिसका मतलब मैंने आपको बोला है कि ये होता है लीथल। तो ये फुल्ली फंडेड एंड सैंक्शन नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट है फॉर अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। आप जानते हैं कि इस तरह के ड्रोन्स जो हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी का पार्ट हो चुके हैं और डिफेंस का ये एक इंटीग्रेटेड पोर्शन हो चुका है। ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट ऑरा, ये इसका नाम रखा गया था। इस प्रोजेक्ट को घातक UCAV कहा गया है। 2007 में लोगों को इसके बारे में पता चला कि ऑरा प्रोग्राम क्या है और डीआरडीओ का घातक जो है वो एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा बनाया गया। घातक जो है इसको टेस्ट किया गया था ग्राउंड पे जनवरी 2020 में और फिर इसको अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पहला फ्लाइट जो है जो 2022 में लेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट घातक। और अभी तक जो प्रिसाइज स्टेटस इस प्रोजेक्ट का है वो थोड़ा हेजी है, कॉम्प्लिकेटेड है, जर्नलिस्ट को भी इसके बारे में नहीं पता है। तो डीआरडीओ पहले इसको सक्सेसफुली लॉन्च करेगा, दे विल सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ घातक और फिर उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं डीआरडीओ का काम करने का तरीका ऐसा ही है कि ये हर चीज़ को इतना ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं और क्लासिफाइड है, ये सब कुछ क्लासिफाइड है। अगर पूछा भी जाता है इस बारे में, इस मिशन के बारे में किसी भी एक्सपर्ट या किसी भी सीनियर मेंबर से, तो दे ओनली से दैट दिस इज अ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट और अभी हम लोग इसको पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज INS अरिहंत। INS अरिहंत के बारे में आप लोगों को बहुत चीज़ें पता चलेंगी इस फिगर से। देखिए ये है INS अरिहंत। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ द प्रोजेक्ट।
न्यू दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है, और ये 85 मेगावाट प्रोटोटाइप है जो कि कालपक्कम में इसको अभी बिल्ड किया जा रहा है और असेंबल किया जाएगा विशाखापट्टनम में। सो दिस इज ऑल अबाउट INS अरिहंत, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जो कि होता है रोज सुबह 8 बजे ऑन अड्डा डिफेंस। सो दिस इज INS अरिहंत, जो कि फर्स्ट डेटरेंस पेट्रोल, ये बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है एज अ फर्स्ट डेटरेंस पेट्रोल, और ये डेवलप किया गया है मेडन लॉन्ग रेंज मिशन है ये, यानी कि पहली बार ये जो है इसको यहाँ पे डेवलप और फिर टेस्ट किया गया है। तो इसी तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जैसे कि एक M9 और M11 चाइना द्वारा दिया गया था पाकिस्तान को। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, और हमने भी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया 1995 में। उस समय के जो हमारे साइंटिफिक एडवाइजर थे अब्दुल कलाम जी, श्री अब्दुल कलाम जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को हेड भी किया है। तो इस तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है DRDO फैक्ट सीरीज में, हम लोग सारे फैक्ट्स कवर करेंगे, इसीलिए आप मेरे साथ बने रहें ऑन अड्डा डिफेंस। आज ही इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस ऐप को भी डाउनलोड करें। थैंक यू।